पार्वती तो सो रही है, लेकिन हूं हूं की आवाज बराबर आ रही है। तो चारों तरफ देखा कि मैया तो सो रही, पार्वती तो सो रही, लेकिन हूं हूं की आवाज कौन दे रहा है। अचानक निगाह पहुंची है एक सुक तोता, वो हूं हूं की आवाज दे रहा था। मैया पार्वती को सोता हुआ देख क्रोध में आ गए, उस सुक के पीछे त्रिशूल लेके भाग पड़े। वो भी उड़ता हुआ जा रहा। व्यास की पत्नी अटे पे खड़ी थी, महाराज जमाई ले रही थी। वो तोता हवा के रूप में उनके पेट में प्रवेश हो गया। भगवान भोले बाबा पहुंचे। भगवान भोले बाबा पहुंचे, और जब पहुंचे हैं तो बोले व्यास जी, बोले हाँ महाराज, बोले आपके यहाँ, हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है। व्यास जी बोले तुम्हारे घर पे कौन सो खजानो धरो सो चोर चोरी करके आवे गो, खाए हुए दाने ना है। भोले बाबा बोले क्या बोल रहे हो। बोले नहीं महाराज, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप तीनों लोगों के नाथ हो, भला आपके घर में कौन चोरी करेगा। बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, बहुत बड़ा चोर है, जिसने अमर कथा सुन ली। तो व्यास जी बोले हे नाथ, जब जिस अमर कथा सुन ही चुका है तो अब तो वो अमर हो गया, तो आप उसे मार नहीं सकते। जबकि 9 महीने के बाद पुत्र हो या पुत्री गर्भ से बाहर आता है, लेकिन भगवान भोले बाबा वहां रुके रहे। सुखदेव भगवान बाहर नहीं आए। 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए, 12 साल के बाद बाहर आए, और वो भी सीधा बन के लिए चले गए। ना किसी से बोले, न कुछ बात की, मोह माया सब छोड़ करके बढ़े। और जब बढ़े, व्यास जी उनके पीछे पीछे, अरे पुत्र, हे पुत्र, अरे पुत्र, आप मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, परेशान हैं। तो पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे क्या पागल हो। अरे महाराज, पता नहीं कितनी बार ये आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके बेटा हुए, ऐसे मोह माया से दूर रहो। व्यास जी लौट आए और अपने 2 शिष्यों को भेजा, जो श्लोकों का मंत्रों का जाप करने लगे। जहां सुखदेव थे जंगल में, वहां पर तो सुखदेव को वो मंत्र बड़े अच्छे लगे। बोले ये मंत्र किसने बताए। शिष्य बोले हमारे गुरुदेव ने। बोले गुरुदेव कौन है। व्यास जी, हमें भी मिलवाओ। तो मिलवाया, और जब 4 श्लोक दिए तो उन्हीं 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत की रचना हुई। और वही भागवत व्यास जी ने सुखदेव को श्रवण कराई। वही सुखदेव जी आज महाराज परीक्षित के सामने पहुंचे। जब सुखदेव पहुंचे हैं तो साक्षात सब खड़े हुए, वो तो हुए, लेकिन व्यास स्वयं खड़े हो गए। क्योंकि महाराज वक्ता चाहे एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक विद्वान, चाहे आपसे उम्र में बड़ा हो या छोटा, लेकिन उसे आपको प्रणाम करना पड़ेगा, उसे आपको दंडवत करना पड़ेगा। क्योंकि वहां उम्र नहीं, बुद्धिमानी देखी जाती है, वहां गुण और संस्कार देखे जाते हैं। तो साक्षात व्यास जी अपने बेटे के सम्मान के लिए खड़े हो गए। परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया, उचित आसन पर बिठाया।
और सुखदेव ने कहा है कि तुम प्रश्न करो, मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आइए 2 बार परमात्मा का नाम